नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर चैत्र नवरात्र मेला की तैयारियों एवं जनपद के विकास कार्यों व निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर ली जानकारी। मां विंध्यवासिनी देवी का विधिवत मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने किया दर्शन पूजन, विंध्य कॉरिडोर का भ्रमण कर निरीक्षण किया व प्रगति के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष स्वीकृत करते हुए 100% ऋण 31 मार्च तक वितरित किए जाने का दिया निर्देश। 70 वर्ष आयु के ऊपर के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने व जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। विधायक चुनार द्वारा उठाए गए 8 अपूर्ण सड़कों के भुगतान होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। गर्मी के दिनों में कहीं पेयजल की समस्या न हो, नवरात्र मेला में भी श्रद्धालुओं को दी जाए सुविधाएं, इसके लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए। जनपद मिर्जापुर में आने वाले निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जमीन, दलालों पर कड़ी कार्यवाही, उक्त निर्देश जिलाधिकारी मिर्जापुर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। ये सुनते हैं कि उक्त वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हमारे कैमरे पर क्या संदेश दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत आयोजित डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इन कार्यों के बारे में जो जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन हुए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाणसागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर त्रिकोण दर्शन की बेहतर सुविधा के लिए, यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए इस बार भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। ये सभी चीज़ें मिर्जापुर जनपद को आस्था का सम्मान करते हुए एक व्यवस्थित विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के अभियान का हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कार्य पिछले 8-10 वर्ष के अंदर यहाँ पर हुआ है, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 8-10 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं, इधर कॉरिडोर मंदिर का बना है, मंदिर की आमदनी भी 1 वर्ष में ही 5 गुना अधिक हुई है। और इस वर्ष आप अनुमान कर सकते हैं, अगर मां विंध्यवासिनी धाम में ये कॉरिडोर नहीं होता तो महाकुंभ प्रयागराज के कारण जो भीड़ का दबाव इस धाम पर पड़ा था, अत्यंत कठिन होता। लेकिन कॉरिडोर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और उसके अन्य फेज के कार्यक्रमों को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने विकास का, सुरक्षा का और सुशासन का एक मॉडल दिया है। ये मॉडल चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आम जनमानस को गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शासन के वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने का हो, या फिर बिना भेदभाव के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य रहा हो। पूरी
प्रतिबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज भी हम लोगों ने भी इसी बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्ज़ापुर जनपद विकास के एक नए मॉडल के रूप में यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय भी आ गया है। जल जीवन मिशन के कार्य अंतिम चरणों में चल रहे हैं। बहुत सारी जगह जल घर घर पहुँच रहा है, बहुत सारी जगह और निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। इन सभी की समीक्षा आज की गई है और मिर्ज़ापुर एक सुंदर सिटी के रूप में विकसित हो सके यह धाम, इसके अवस्थापना सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ से मांगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य होंगे तो माँ विंध्यवासिनी का ये धाम एक सुंदरतम नगरी के रूप में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।